राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का पूर्ण समर्थन हम करते हैं, क्योंकि जो आप प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 1975-76 के पहले कहीं भी सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी घोषित की 25 जून 1975 में, वहां इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया कि सोशलिस्ट शब्द, सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मान रही है और जो मांग कर रही है वो ये है कि डॉक्टर BR आम्बेडकर के ओरिजिनल ड्राफ्ट को आप देखें तो वो ओरिजिनल ड्राफ्ट में कहीं भी ये शब्दों का उपयोग नहीं किया। और जो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म सही में भारत का एक प्रतीक है या सिविलाइजेशनल ईथॉस का प्रतीक है, तो क्यों ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था? ये मांग जो दत्तात्रेय होसबोले जी का है, ये इस आधार पे कि आज भारत एक रिपब्लिक है और कहीं भी सोशलिस्ट, सेक्युलर या सूडो सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल करना बेमतलब है। कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस मांग को, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे चुनाव आयोग? कांग्रेस पार्टी तो विरोध करते ही रहती है। कभी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेके वो सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कभी स्टेट मशीनरी, कभी टारगेट करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को इलेक्शंस में। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्लीन अप प्रोसेस की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये मेंटेन किया कि SIR नेसेसरी है एक्यूरेसी, इंटेग्रिटी के लिए। और ये वोटर लिस्ट में जब आप देखते हैं तो रैपिड अर्बनाइजेशन होता है, माइग्रेशन है, इतने इलीगल इमिग्रेंट्स है, इसलिए SIR की आवश्यकता है। ये प्रोसेस जो है घर से घर जाके वेरिफिकेशन करेगी। आपको इससे भी आपत्ति है? मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं स्वीकार करती है कि सरकार छोड़िए, जनता ने उनको नकारा है। सरकार अपनी काम कर रही है, जनता तय करती है कि जो जीता वही सिकंदर। The World Police and Fire Games 2029 in Ahmedabad, Gujarat is the first time a major event like this will be held in India. A major international multi-sport event for police, fire, customs and correctional services personnel, where over 10,000 athletes will come from 70 countries. It is a matter of pride for Bharat, and we credit this to Honorable Prime Minister Modi ji for making this achievement possible and making a sports hub in the country. This event is expected to not only boost tourism, infrastructure development and international recognition for Gujarat and India, but will also pose India and Gujarat as a premier sports destination. कैसे देखते ममता बनर्जी के आरोप को लेकर? जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो एकत्र आएंगे ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एनेक्स्टर D फॉर्म क्यों मांगा है? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। वोटर्स जो 1987 से 2004 तक, उनके माता पिता, और ये कंस्पिरेसी जो चल रही है जहां बंगाल में जो युवा और माइग्रेंट वोटर्स हैं, वो बोलती है कि डेंजरस है क्योंकि उनका वोट बैंक है, लेकिन हम बोलते हैं कि NRC हो या फिर इलेक्शन कमीशन जिस ढंग से बंगाल में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालना, ये रूटीन नेशन वाइड वोटर लिस्ट जब रिवीजन होता है, जहां डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो फर्जी है और वो इलेक्टोरल रोल में एक्यूरेसी चाहती ही नहीं। तो जब वो सप्रेशन की बात करते हैं तो वो सप्रेशन तो वो खुद कर रही है, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारा इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंट बॉडी के दृष्टि से काम करेगी, और ये जो नया एनेक्स्टर D फॉर्म्स है उससे सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। देखिए, दिल्ली ACB ने केस रजिस्टर किया है सौरभ भारद्वाज के प्रति, सत्येंद्र जैन के प्रति, जो लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। 24 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जहां 5,900 करोड़ तक प्रोजेक्ट्स, जहां 11 ग्रीनफील्ड है,
13 ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन है, मैसिव डिलेज हुए हैं, कॉस्ट ओवररन्स है, जो हजारों नहीं बहुत सारे करोड़ में गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन जो है उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और बजट मैनिपुलेशन, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, ये सभी चीज बाहर निकल के आए हैं। तो हम चाहेंगे कि सच्चाई सबके सामने हो, और जो सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन ने गलत काम किया है 5,900 करोड़ तक, तो उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिसी को लेकर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस में नहीं जाते हैं। हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में हमारी मातृभूमि, मातृभाषा है मराठी, और वो एजेंडा लेके हम जनता के सामने जाएंगे। हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दादा भूसे ने भी स्पष्टीकरण की है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अलाउ किया थर्ड लैंग्वेज क्लास 5 के बाद, तो हमें कोई इम्पोज नहीं करना है हिंदी, हमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करना है। ये एक थर्ड लैंग्वेज की दृष्टि से ऑप्शन है कि आप हिंदी करना चाहें, संस्कृत करना चाहें, कोई अन्य। हमारी भूमिका स्पष्ट है कि मराठी नंबर 1, हिंदी बाद में आता है एक तीसरा लैंग्वेज, और इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। उस दृष्टि से ज्यादा लोग ज्यादा सीखे, ये जरूर एक भूमिका हो सकती है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी है, सिर्फ मराठी, और हम यही उम्मीद करेंगे कि मराठी को बढ़ावा दे। और जैसे दोनों ब्रदर्स एक साथ आ रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात करें, सरकार के खिलाफ आ रहे, कह रहे बीजेपी का कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के पीछे प्रोपोगेंडा है। देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जहां एक सरनेम टैगलाइन से लोग नहीं, गलत। ब्रदर जो है इसके खिलाफ आ चुके हैं। 5 तारीख को राज ठाकरे सड़क पर उतरेंगे, और कहा जा रहा है दोनों ब्रदर एक साथ आएंगे। कैसे देखते हैं? ठाकरे ब्रदर्स एकत्रित आ रहे हैं अपने राजनीति के लिए, बीएमसी के इलेक्शंस देखते हुए। हमें कोई राजनीति नहीं करना है। महाराष्ट्र में हमारी मातृभूमि है मराठी, और हमें गर्व है हमारे मराठी अस्मिता को लेके। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके हम ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेके स्पष्टीकरण यहां तक आई है कि ये शब्द मैंडेटरी जो इस्तेमाल किया गया हिंदी के लिए, वो निकाला है गवर्नमेंट ऑर्डर्स से। हमें यकीन है कि महायुति डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और लोगों के इंटरेस्ट को देखेगी। जहां तक सवाल है कि मराठी हमारी नंबर 1 भाषा है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज हो सकता है, हिंदी या संस्कृत या कोई भी अन्य भाषा एक ऑप्शन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति कहते हैं भारत माता की जय, हम अंत में जरूर कहेंगे जय महाराष्ट्र। మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।